नमस्कार। रायसेन जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जिसने एक बार फिर सड़क परिवहन की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मंगलवार देर रात इंदौर से रीवा जा रही एक यात्री बस अचानक आग का गोला बन गई। यह हादसा रायसेन जिले के बमहौरी ढाबे के पास रात करीब 1:30 पर हुआ, जब जय भवानी ट्रेवल्स की यह बस तेज रफ्तार से सड़क पर दौड़ रही थी। बस में करीब 50 यात्री सवार थे जो अपने अपने गंतव्यों की ओर जा रहे थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह सफर मौत के इतने करीब से गुजरने वाला है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बस करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। इसी दौरान पीछे से चल रहे एक ट्रक चालक ने देखा कि बस के पिछले टायर से अचानक धुआं और फिर आग की लपटें उठने लगी। ट्रक चालक ने बार बार हॉर्न बजाकर और इशारों के जरिए बस चालक को आग लगने की चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन तेज रफ्तार और लापरवाही के चलते बस नहीं रोकी गई। हालात तब और गंभीर हो गए जब आग तेजी से टायर से बस के पिछले हिस्से में फैलने लगी। जब ट्रक चालक को लगा कि अब देर करना यात्रियों की जान के लिए खतरा बन सकता है, तो उसने बड़ा फैसला लिया। उसने अपनी जान जोखिम में डालते हुए ट्रक को बस के आगे लगाकर जबरन उसे रुकवाया। उस वक्त तक बस का पिछला टायर पूरी तरह जल चुका था। बस रुकते ही अफरा तफरी मच गई। यात्रियों को जैसे ही आग का एहसास हुआ, बस के अंदर चीख पुकार मच गई और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। आग लगते ही यात्रियों में हड़कंप मच गया। कुछ यात्री घबराहट में चलती बस से कूदने की कोशिश करने लगे, लेकिन ढाबा संचालक बंटी खालसा और उनके कर्मचारियों ने साहस और सूझबूझ दिखाते हुए हालात संभाले। उन्होंने बस स्टाफ के साथ मिलकर यात्रियों को शांत किया और एक एक कर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। यही वजह रही कि इस भयावह हादसे में कोई भी यात्री हताहत नहीं हुआ और सभी की जान बच गई। हालांकि आग की रफ्तार इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में पूरी बस उसकी चपेट में आ गई। देखते ही देखते बस आग का गोला बन गई और पूरी तरह जलकर खाक हो गई। बस का टायर पिघल गया और पिघला हुआ मटेरियल सड़क पर काफी दूर तक फैल गया, जिससे सड़क पर यातायात भी प्रभावित हुआ। इस भयावह दृश्य का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आग की ऊंची ऊंची लपटें और जलती हुई बस साफ देखी जा सकती। इस हादसे में भले ही यात्रियों की जान बच गई हो, लेकिन उनका सारा सामान जलकर राख हो गया। यात्रियों के कपड़े, बैग, मोबाइल, नकदी और अन्य जरूरी सामान कुछ ही मिनटों में आग की भेंट चढ़ गए। हादसे के बाद यात्री सड़क किनारे देर रात तक फंसे रहे, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि बस कंपनी की ओर से यात्रियों के लिए किसी वैकल्पिक बस या मदद की कोई व्यवस्था नहीं की गई। घटना के बाद एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। जैसे ही बस में आग लगी और स्थिति बिगड़ी, बस का ड्राइवर और क्लीनर मौके से फरार हो गए। यात्रियों को असहाय छोड़कर उनका भाग जाना न केवल गैर जिम्मेदाराना रवैया दर्शाता है, बल्कि बस संचालन और यात्रियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल भी खड़े करता है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। सूचना मिलने के बाद 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक बस पूरी तरह जल चुकी थी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन बस को बचाया नहीं जा सका। शुरुआती जांच में आग लगने की वजह टायर फटना और उससे पैदा हुई चिंगारी को बताया जा रहा है, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। इस हादसे से जुड़ा ऋणात्मक पहलू भी सामने आया है। बस में इंदौर का एक परिवार भी सवार था, जो 12 जनवरी को मांझे से गर्दन कटने से मृत रघुवीर धाकड़ की अस्थियां प्रयागराज ले जा रहा था। हादसे के बाद वह परिवार पूरी तरह टूट गया। भले ही उनकी जान बच गई, लेकिन उनके साथ मौजूद कई जरूरी सामान और धार्मिक सामग्री आग में जल गई, जिससे उनका दुख और भी बढ़ गया। यह घटना एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर यात्रियों की सुरक्षा को लेकर बस ऑपरेटर कितने गंभीर हैं। तेज रफ्तार, तकनीकी जांच की कमी, ड्राइवरों की लापरवाही और आपात स्थिति में गैर जिम्मेदार रवैया, ये सभी कारण किसी बड़े हादसे को न्योता देते हैं। गनीमत रही कि इस बार समय रहते बस रोक दी गई और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, वरना यह हादसा एक बड़ी त्रासदी में बदल सकता था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही थी और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि बस की तकनीकी स्थिति कैसी और आखिरी बार उसका फिटनेस कब हुआ था और हादसे के वक्त ड्राइवर ने चेतावनी को नजरअंदाज क्यों किया। सवाल यह भी है कि आखिर इतनी बड़ी घटना के बाद बस कंपनी ने यात्रियों के लिए कोई सहायता क्यों नहीं की। यह हादसा न सिर्फ एक चेतावनी है, बल्कि एक सबक भी है कि सड़क पर चलने वाली हर बस में यात्रियों की जान सबसे कीमती होती है। उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रशासन और परिवहन विभाग इस घटना से सबक लेकर सख्त कदम उठाएगा, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके।